एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी हूँ। जैसा कि आप सब फिगर में देख ही सकते हैं, हम जो है चंद्रयान जो है मिशन का जो लॉन्च होने जा रहा है इसरो के द्वारा, जो 14 जुलाई को लॉन्च किया जाना है, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही जो है चंद्रयान जो मिशन रहा फर्स्ट और सेकंड, उसको भी देखेंगे। ये हमारा चंद्रयान थर्ड मिशन है, तो इस पे हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसरो की यदि बात करते हैं तो हमें इसरो से जीवन में सीखना चाहिए कि लाख जीवन में कितनी भी असफलता आ जाए, हम कितने भी फेल क्यों ना हो जाए, हमें सफल होने का जज्बा हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। और ये हमारे इसरो के द्वारा साबित कर दिया गया है, जो कि चंद्रयान सेकंड जो था हमारा मिशन, वो फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था अपने मिशन में, जिसे फेलियर कह सकते हैं। थोड़ा फेल हो गया। और क्या था पूरी कहानी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा यानी मून, जिसकी चर्चा हम अक्सर गानों में, लोरियों में, कहानियों में बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसी मून पर हम इंसान कभी जा सकते हैं, ऐसा कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल था हजारों साल पहले। लेकिन ये कल्पना धीरे 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 जब समय बीतता गया, उसके पश्चात वह समय आया जब ये पूरी तरीके से सपना सच हुआ। कल्पना जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार अपना कदम 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे रखा, और उन्होंने चंद्रमा पे कदम रखते ही कहा था कि ये कदम मेरा छोटा हो सकता है, पर दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा मानव जाति के लिए कदम है। आइए अब अपोलो मिशन को थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। अपोलो मिशन की यदि हम बात करते हैं तो अपोलो मिशन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च करा गया था, जो कि 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 लोग शामिल थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। और उन्होंने जो है 20 जुलाई 1969 को मून की सतह पे सफलतापूर्वक लैंड किया, और इस तरीके से जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरती पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। साथ ही चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन बन जाते हैं, और इस तरीके से नासा विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी बन जाती है, और इस तरीके से अमेरिका जो है पूरे विश्व में अपना परचम लहराने में कामयाब हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं अपने भारत देश के चंद्रयान मिशन की तरफ। 22 अक्टूबर 2008 का वह दिन जब इसरो ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च करा, और पहले ही प्रयास में उसने इसे पूरी तरीके से सफल भी बना दिया। चंद्रयान मिशन भारत का पहला मिशन था, और इस भारत ने पूरी दुनिया को इस मिशन की सफलता के पश्चात बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिसको नासा ने भी बाद में जाकर के स्वीकार करा। अगर हम बात करें लॉन्चिंग व्हीकल की, तो PSLV C11 इसका लॉन्चिंग व्हीकल था। इसकी सफलता के पश्चात प्रक्षेपित होने के बाद चंद्रयान मिशन के चंद्रमा पे जल की उपस्थिति की पुष्टि करी इसरो ने। साथ ही प्राचीन चंद्र लावा द्वारा निर्मित चंद्र गुफाओं के होने का साक्ष्य भी कहा। साथ ही चंद्रमा की सरफेस पे यानी सतह पे दरार और भ्रंश की बात भी कही इसरो ने। तो इस तरीके से चंद्रयान मिशन पूरी तरीके से भारत के द्वारा सफल मिशन बना। और इसके बाद अब हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन 2 की, यानी कि पहले की सफलता के बाद दूसरा मिशन रखा गया, और ये मिशन जो है 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग व्हीकल की बात करते हैं तो GSLV MK थर्ड था। साथ ही इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम और रोवर प्रज्ञान था। तो इस तरीके से ये मिशन जो है लॉन्च करा गया। लॉन्च होने के साथ ही जो है महज ये सफलतापूर्वक चंद्रमा के ऑर्बिट पे पहुंच भी गया ऑर्बिटर। साथ ही जब लैंडिंग के टाइम था, लैंडर लैंड कर रहा था, तो महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट जाता है, और इस तरीके से लैंडर क्रैश हो जाता है, और यह मिशन आंशिक रूप से सफल हो पाता है। इस तरीके से अब महज 4 साल के अंदर ही
अब इसरो पूरी तरीके से तैयार है चंद्रयान-3 मिशन के लिए। तो आइए हम जानते हैं चंद्रयान मिशन 3 को। यह मिशन इसरो के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस मिशन के तहत इसरो ने अपने आप को हर चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार अब कर लिया है। जो गलतियाँ मिशन 2 में यानी चंद्रयान मिशन 2 में हुई थी, उन गलतियों से सीखते हुए हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने अपने आप को चंद्रयान मिशन 3 के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। हम आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचना इतना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो है वो वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये डार्क हिस्सा है चंद्रमा का, और यहाँ पे जो है बहुत ही जो है पहाड़ियों और पत्थरों का हिस्सा, पथरीला ये एरिया है पूरा तरीके से, और इसमें गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे भी पाए गए हैं। यही कारण है कि साउथ पोल पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अब इसरो ने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि चंद्रमा पे साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत इस मिशन के सफल होने के साथ ही पहला देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया के किसी देश ने भी चंद्रमा के साउथ पोल पे अपना लैंडर लैंड नहीं कराया है। तो आप ये जान लीजिए कि भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा जब पूरी दुनिया के सामने भारत आगे सबसे होगा और साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन जाएगा। इसी के साथ हम ये बताते चले कि जो लॉन्चिंग का डेट रखा गया है वो 14 जुलाई 2023 को रखा गया है, जो कि शाम के 2:35 पे रखा गया है। भारत से पहले 3 देश अपने लैंडर को लैंडिंग सफलतापूर्वक करा पाए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन रहा है। भारत इस चंद्रयान 3 के सफलता के बाद भारत ऐसा चौथा देश हो जाएगा जो अपने लैंडर को चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करा पाया है। साथ ही भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग कराएगा, क्योंकि इससे पहले ना ही अमेरिका ने, ना ही रूस ने, ना ही चीन ने अपनी लैंडिंग जो है साउथ पोल पे कराया है। यह मिशन चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो ऑन मिशन है। इस यान के 3 हिस्से हैं। एक उड़ाने वाला हिस्सा जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा गया है, एक उतारने वाला लैंडिंग कराने वाला हिस्सा जिसे लैंडर मॉड्यूल कहा गया है, तीसरा घूमने घुमाने और साथ ही जानकारी जुटाने वाला हिस्सा जिसे रोवर यानी रोबोट कहा गया है, जो कि लैंडर के अंदर होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये फॉलो ऑन मिशन है। जैसा मैंने कहा ये चंद्रयान 2 का है। तो साथ ही इसको जिससे लॉन्च करा जाएगा, लॉन्चिंग व्हीकल की यदि बात करें तो LVM-3M4 है। तो अब हम जानते हैं इस मिशन का क्या लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत चांद की सतह पर लैंडर को पूरी सुरक्षित रूप से सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि बिल्कुल आराम से लैंडिंग सतह पे कराना है, ताकि क्रैश होने की किसी तरह का गुंजाइश ही ना हो। साथ ही जो है रोवर जो हमारा है उसे चंद्रमा के पूरे सतह पे घुमाना है। साथ ही ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 में गया था उसी से काम लिया जाएगा, जो कि चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। साथ ही चांद पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वहाँ के सरफेस पे क्या चीज़ें हैं उसको पूरी डिटेल्स में उसका अध्ययन करना है। तो इस तरीके से ये कुछ लक्ष्य मेन रखे गए हैं। पहला तो लैंडर को लैंडिंग कराना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, दूसरा रोवर को घुमाना, और तीसरा रखा गया है एक्सपेरिमेंट करना साइंटिफिक तरीके से चांद का सतह का। तो हमने इसको देखा, समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।